पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब 8वां अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ लिया। 9वां और 10वां और देखो। 9वां, जो पुरुष कवियम सर्वज्ञ अनादि, अब कवियम का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। अनादि सबके नियंत्रणा, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले और सबका धारण पोषण करने वाला, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप। अब यहाँ देखा ना, सूर्य के सदृश, सूर्य की तरह प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर की का स्मरण करता है। 10वां, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, यानी साधना की शक्ति से, योग बल माने साधना की भक्ति की शक्ति से भ्रकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हो गया स्पष्ट। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरी भक्ति करनी है तो 8 में के 5 और 7 में 2 में लिखा सिर्फ, और उस परमात्मा के विषय जो परम अक्षर ब्रह्म है, उस पूर्ण परमात्मा के विषय में 3 श्लोकों में कंटिन्यूस लिखा है कि मेरी साधना करने वाला मुझे प्राप्त होता है। ये नियम है कि उसकी साधना करने वाला उसको प्राप्त होता है। अपने विषय में बताया है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि मेरा नाम तो केवल एक ओम जाप है मुझे पाने का। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 श्लोक 13, ये 13 का यहाँ हिंदी है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरन ये पर्याति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। ये क्या कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम, यह एक अक्षर का है, एक अक्षर है। ओम इति एक अक्षर है, व्यवहारन मान उच्चारण करके, अनुसमरण मान श्रवण करने का। और यह प्रियाति तजम देहम, जो अंतिम श्वास तक, मरते शरीर त्यागने तक जो इसकी साधना करता है, वह स याति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त होता है। यानी मुझे प्राप्त, मेरा ओम नाम है, और जो इसकी साधना करता शरीर त्याग कर जाता है अंत समय में, तो वो परम गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ तो बता दिया अपने विषय में, मेरा ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, केवल एक ओम मंत्र है, और कोई मंत्र जाप करने का है ही नहीं जो मोक्षदायक में, मोक्ष में सहयोग है। ये सहयोगी है ओम मंत्र, पूर्ण मंत्र नहीं है ये। 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये देखिएगा, 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधः समर्थ। अब उस पूर्ण परमात्मा के परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने उस
सच्चिदानंद घन परमात्मा का। ये देखिए ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, का नाम कहा। यहाँ कहना बस इसका अर्थ ये बनता है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना का ये तीर, इसकी जो ओम तत्सत ये मंत्र है, इसी के जाप का निर्देश है और कुछ नहीं। और इसकी 3 विधि से सिमरण होता है, त्रिविधि। अब पुण्यात्माओं जिनको सारनाम प्राप्त है वो तो पुण्यात्मा संकेत को समझ जाएंगे, जिनको सतनाम प्राप्त है वो भी सब कुछ समझ जाएंगे। 3 प्रकार से सिमरण है, एक मंत्र श्वास से बाहर छोड़ा जाता है, दूसरा मंत्र अंदर लिया जाता है, और तीसरा मंत्र का अलग से जाप, वो विधि अलग है। तो वो 3 मंत्र का जाप है, तीनों की अलग से 3 ही विधि से उसका सिमरण होता है, जो ये दास आपको बताएगा। जिनको सारनाम मिलेगा और जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है वो समझ चुके हैं, वो करते भी हैं समझ। अब देखो ओम तत्सत, ओम तत्सत ऐसे ही 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, वो देव परमेश्वर सच्ची, वो परम अक्षर ब्रह्म वो है, उसका नाम कहा है। और उसी से सृष्टि आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए थे, उस परमात्मा ने ही सबकी रचना की, ये समझिए। अब हो गया स्पष्ट इसमें। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 63 में कहा 63 में कहा है कि ये गीता का ज्ञान मैंने तेरे को दे दिया, बता दिया। अब तेरी इच्छा, मेरी शरण में रहना है तो मेरे में मनवाला बन और मेरा ही गुणगान कर, अंत में तो मुझे ही प्राप्त होगा। उसकी शरण में जाना है तो बता दिया किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले और जैसे वो बताओ फिर उस तरह कर ले। उसका मंत्र संकेतिक बता दिया है ओम तत्सत। ओम ते ब्रह्म का जाप है और तत् ये सांकेतिक और शब्द है, ये परब्रह्म का जाप है। और तीसरा मंत्र जो सत शब्द वो सार शब्द है, वो पूर्ण परमात्मा के पाने का मंत्र है। ये 3 प्रकार का मंत्र है और 3 प्रकार से ही परमात्मा इसी मंत्र से प्रभु प्राप्ति होगी। जैसे कबीर परमेश्वर ने कहा है कि सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना होई। नामदेव जी पहले ओम नाम के जाप को सुप्रीम मंत्र जाप मानकर पढ़ रहे थे, जाप करते थे। परमेश्वर आकर के श्री नामदेव जी को मिले, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराया, फिर उनके समझ में आया को हो ये तो मंत्र अधूरा है, और फिर बताया कि अभी नहीं, अभी भी अधूरा है, क्योंकि सार शब्द भी तुझे प्राप्त होगा। तो सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहर न होई। यही सब वर्णन हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं। जो दास आपको इन सदग्रंथों को पढ़ने से पहले हमारे गुरुदेव ने, हमारे परमेश्वर जी ने हमें ये तत्व ज्ञान और ये तत्व सार मंत्र, सार शब्द और सतनाम पहले ही दे रखा था, हम पहले जाप कर। अब तो ये आप जी को समझाने के लिए सदग्रंथों को जब छाना, तो ये भी जो के तुम बता रहे हैं, और आप जी को समझाने के लिए, आपका दृढ़ निश्चय कराने के लिए कि हम जो साधना देते वो सत्य है, उसके लिए सारे ये सत्संग रूपी इतने लंबे लंबे प्रवचन किए जाते हैं। यदि ये ज्ञान इतना ना उलझा रखा होता तो सीधा मंत्र दे देता, आप जाप कर लेते, कोई संशय नहीं थी और मोक्ष होता, गारंटीड होता। लेकिन ये ज्ञान कति उलझा रखा है, मंत्र सब उल्ट, विधि सब उल्टी, शास्त्र विरुद्ध हमें प्राप्त है। इसलिए हम सत्य ज्ञान को देख करके एक बार तो फड़क जाते हैं, फिर धीरे धीरे सेट होते हैं, क्योंकि प्रमाण सेट करके छोड़ते हैं। और जो प्रमाण देखकर भी नहीं मानता वो इंसान भक्ति योग्य नहीं है। अब आइएगा हम उसी 18 के 63 में देखिए, अध्याय नंबर 18 का श्लोक 63 क्या कहता है कि इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया।
इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसे चाहता वैसे ही कर। अब क्या कहता है कि ज्ञान मैंने तुझे दिया, बता, तेरी समझ में आवा, मेरी शरण में रहना है तो वह सोच ले, मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध भी कर और अपना सिमरण भी कर, और जन्म मृत्यु तेरी और मेरी सदा बनी रहेगी, पूर्ण मोक्ष नहीं है। यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमात्मा की शरण में जा, उसके लिए एक तत्वदर्शी संत की खोज कर। ये तो एक गुप्त ज्ञान मैंने तुझे दे दिया। अब इसके बाद 64 में फिर कहता है कि एक और रहस्यमय ज्ञान बताता हूँ, तेरे को बताता हूँ क्योंकि तू मेरा प्रिय मित्र है, कि वो परमात्मा है ना जिसके बारे में अध्याय नंबर 18 के 62 में कहा कि उस परमेश्वर की शरण, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। वो मेरा भी पूज्य देव है, वो मेरा इष्ट देव है, वो परमात्मा मेरा भी इष्ट देव है। ये एक गुप्त और बता दूं तेरे थे। अब देखो, एक तो बता दिया 63 में गोपनीय ज्ञान, कि गीता का गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे बता दिया, गुप्त। 18वें अध्याय का 63वां, इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया, यो गीता ज्ञान। और इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भलीभांति विचार कर जैसा चाहता वैसे कर। अब 64 में फिर कहा है, सर्वे गुह्यतम, सबसे गुप्त भूय शरणो में परमं वचः इष्ट असी में दृढ़म इति तत्वक्सामी ते हितम। इसका अर्थ ये है कि एक और गुप्त सबसे गुप्त रहस्य में वचन मेरे और तुझे पुनः कहता हूँ, वो सुन कि इष्ट में असी दृढ़म इति। यह परमात्मा जो 18वें अध्याय के 62 में मैंने कहा है, ये कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम, सनातन माने सदा रहने वाला, धाम माने लोक या सतलोक, सच्चा लोक, कभी नष्ट न होने वाला सतलोक को प्राप्त होगा। अब क्या कहता है 64वें अध्याय में, 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में, कि संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य में वचन को तू फिर सुन। मेरा अति से प्रिय, इष्ट माने इन्होंने प्रिय कर दिया, इससे यह परम हित कारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। अब इसका अर्थ देखो इन्होंने कितना गोल कर दिया। सीधा सा अर्थ है कि सर्वगुह्यतम का अर्थ इनका संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय। जो मैंने तेरे को 63 में गोपनीय कहा, युद्ध तो गीता की ज्ञान के विषय में बताया है, वो गुप्त ज्ञान है। और उससे सबसे गुप्त ज्ञान और एक वचन और बताता हूँ कि इष्ट में असी, इष्ट माने पूज्य देव, में माने मेरा, असी माने है, इति माने यह, दृढ़म माने पक्कम पक्का, नो डाउट, और यह तत्वक्ष्यामि ते हितम, यह मैं तेरे हित में कहता हूं। यह मैं तेरे हित में कहता हूं। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में और कमाल कर दिया। कहता है सर्वधर्मान प्रीता, मेरी शरण में रहना है तो अब 65 में कहा, देखो 18वें अध्याय के 65 में क्या कहा है कि मुझ में मन वाला हो मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो मुझको प्रणाम कर, नमस्कार हो। ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। तुझसे सत प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अति से प्रिय, अत्यंत प्रिय है। यहाँ प्रिय माने प्रिय, ठीक लिखा है, ऐसी माने है। अब क्या बताता है कि मैं तुझे निर्णायक ज्ञान दे चुका हूँ। यदि वो परमात्मा मेरा भी पूज्य देव है, क्योंकि 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूँ। और यहाँ भी यही कहता कि इष्ट असी में इति दृढ़म, यही भगवान मेरा भी पक्का यानी सचमुच पूज्य देव है, मैं तेरे हित में कहता हूँ। अब कहता है कि तुम मेरी शरण में रहना है तो मुझ में मन वाला हो, मेरा भगत बन, और अंत समय में मुझे प्राप्त होगा। और फिर कहता उसकी शरण में जाना। यहाँ बिल्कुल प्रश्नोत्तरी चल रहे हैं, कति निर्णय कर दिया लास्ट में। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि यदि तूने उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाना है तो सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, सभी धार्मिक क्रियाएं जो मेरे सतर की हैं
ओम नाम का जाप और ये 5 यज्ञ, ये हम ब्रह्म को दे जाएंगे, इस काल को दे देंगे। फिर ये हमें यहाँ से ऋण मुक्त कर देगा। हम क्या गलती करते रहे, ऋषि बनकर के हमने ओम नाम का जाप किया और कुछ कठिन तप किया, हठ योग जो काल द्वारा भ्रमित, उस हठ योग से तो हमें तप से तो राज्य प्राप्त हुआ, फिर हम नरक में चले गए। और ओम नाम के जाप से और ये 5 यज्ञ करने से हम महास्वर्ग में चले गए, ब्रह्मलोक में। वहाँ भी अपने पुनों को अक्षीण करके उस और वापस आकर के 84 लाख योनियों में यहीं चक्कर काटते रहे, क्योंकि हमारे ऊपर पाप शेष रह जाते थे और पुण्य हम वहाँ क्षीण कर देते, पाप को नरक में भोगाते और उसके बाद भी कुछ पाप हमारे रह जाते जो 84 लाख योनियों में ही भटकने से पूर्ण होते हैं। ऐसा विधान है। अब हम क्या करेंगे, इस ओम नाम के जाप की, जो हम सतनाम में एक ओम नाम भी देते हैं, ओम नाम के जाप की और 5 यज्ञ जो आपसे करवाई जाती हैं, ये हम काल को दे देंगे, हम इसका प्रतिफल नहीं मांगेंगे। और जो दूसरा मंत्र है सतनाम में, उसकी कमाई हमें परब्रह्म के लोक से पार करेगी, कि उस 7 संग ब्रह्मांडों के से पार जाना है, वो अपने वहाँ से हमें रास्ता देगा। और तीसरा जो सार शब्द है, वो सार नाम है, वो सार नाम हमें सतलोक प्राप्ति भंवर गुफा में पहुंचा देगा, बर्फ गुफा से पार कर देगा। इस प्रकार हम सतलोक जा सकेंगे। अब ये भी कहता है कि सर्वधर्मान, सभी धार्मिक क्रियाएं जो मेरे सत्र की हों मुझ में छोड़कर उस एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय प्रभु, उसकी शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे भा मोक्षामि मासुच, कहता कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। क्योंकि हम अपने पाप कर्मों से इसके ऋणी बने रहे, पुण्य तो हम स्वर्ग में गलछरे उड़ा दिए, पाप नरक में भोगने पड़े, फिर भी इतने पाप रह जाते हैं कि 84 लाख योनियों में भी काटने पड़ते हैं। तो हम इसको सब ये क्रिया दे, सभी जो हम जाप करते हैं इसको दे देंगे और हमारे पापों को परमात्मा क्षमा कर देगा। इसका जो किराया है, इसके लोक में हम रहे हैं, ये तो 1 पाई से लेकर के और पूरा हिसाब लेगा हमारे से। पुण्यात्माओं, इस काल ने 70 युग, 70 युग और 64 युग 3 बार तप करके ये यहाँ का 21 ब्रह्मांड का राज्य प्राप्त किया है। ये इसको प्रदान है और हम आगे वो लटक के इसकी गेला, इसके साथ लटक का आगे हम, हमारे साथ कुछ पूंजी थी, पुण्य थे, वो इसने हमें स्वर्ग में, शुरू में वहीं स्वर्ग में रखा। जब हम कति पुण्यहीन हो लिए, जब नीचे पटक दिया ठा के, चलो तुम्हारा पैसा तो है नहीं, नीचे पड़ो, पृथ्वी पर आगे। अब ये पृथ्वी भी घूम रही है, ये पृथ्वी चल रही है ऐसे विमान की तरह, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, 1 वर्ष में पूरा चक्कर करती है। और ये स्वयं ऐसे भी घूम रही है जिससे दिन और रात बन रही है। तो एक विमान में आप यहाँ से दिल्ली से और बम्बे तक जाइए, कम से कम एक तरफ का 8,000 रुपये किराया, यानी 6-7 हज़ार रुपये किराया है विमान में। लेकिन उसमें खाना भी अंदर ही मिलेगा आपको, चाय पानी भी, कॉफ़ी भी अंदर ही मिलेगी, टॉफ़ी भी मिलेंगी। तो कहने का भाव ये है कि वो इतनी दूर की सफ़र में और 5-6 हज़ार रुपये किराया, और हम इसमें दिन रात घूम रहे इसके विमान में, ये तो 1 से लेकर लास्ट तक सारा हिसाब कर लेगा कि मेरा इतना कर्जा बन गया तेरे पे, तो मेरे विमान में सफ़र कर रहा है, निकाल सारे। तो इसलिए हमने इतना धनी बनना पड़ेगा कि इसका पूरा पाई का पाई दे देंगे और फिर ये हमें छोड़ देगा। परमात्मा हमारे साथ होगा, कबीर परमेश्वर इस दास के रूप में आपके साथ होगा, त्रिकुटी के ऊपर जा करके, और वहाँ आपका अकाउंट क्लियर करा कर सतलोक ले जाएगा। अब देखिएगा 18वां अध्याय, अब 66वां श्लोक आ गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इन्होंने क्या किया है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर, यहाँ तक तो ठीक है, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्म, धर्म का अर्थ है या धार्मिक क्रियाओं को, आध्यात्मिक धन को मुझ में त्याग कर तू एकम, एक, तू एक, एकम माने एक। इसने क्या लिखा है, कर दिया अर्थ, माम मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रज माने आ जा कर दिया, व्रज माने जाना होता है, आना नहीं होता।
मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब ये अनुवाद करता विचलित रहे कि भगवान अपने से अलग किसकी भी शरण में जाने को कह रहा, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण जी के ऊपर पूरा जो है ना आधारित है कि ये सर्वेश्वर है, सब ब्रह्मांडों का रचने वाला यही है। इसका अर्थ है कि मेरे सतर्की से पूजा मुझ में त्याग कर एकम शरणम व्रज, व्रज माने जाना होता है न कि आना। आपको दिखाते हैं शब्दकोश। ये संस्कृत शब्दकोश है और इसमें आपको दिखाते हैं ये देखिएगा वर्ज, वर्ज वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, पहुंचना, दर्शन करना, जाना, चलना, प्रगति करना, चले जाना, विदा होना, सेवा से निवृत्त होना, पीछे हटना आदि आदि, निर्वासित होना, संसारिक वासनाओं को छोड़ यानी त्याग देना। व्रज माने जाना, जाना होता है। इन्होंने व्रज का अर्थ आना किया है, इन्होंने नहीं, सभी ने ऐसे ही किया है। ये देखिएगा, आपको बहुत से दिखाते हैं। सबसे पहले आपको आसाराम जी की लीला दिखाते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद। इसमें देखो, ये 18वां अध्याय और ये 66वां श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वदार सर्व परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रज माने आ जा, मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, चिंता ना कर। अब और देखिएगा, एक और चौड़े में झूठ बोली दिखाऊं आपको, कति स्पष्ट कितनी। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, इसको एस्कॉन बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको एस्कॉन बोलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप संपूर्ण अखंड संस्करण प्रवर्धित एवं परिशोधित, मूल संस्कृत पाठ शब्दार्थ अनुवाद तथा विस्तृत तात्पर्य सहित द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्णामृत भावना अमृत संघ, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई, यहाँ से ये छपी हैं। इस ट्रस्ट ने इसको छपवाया है। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, हरे कृष्ण धाम, जुहू, मुंबई आदि आदि। अब इसमें आपको 18वें अध्याय का और वह 66वां श्लोक दिखाते हैं। कमाल कर रखा है, देख कितने हम बोले, कितने हम अनजान बना दिए अज्ञानी, इस अज्ञानियों ने इस आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर।
ये देखो, ये है 18वां अध्याय श्लोक 66। ये नीचे आइएगा, ये 66वां श्लोक है। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा शुच। अब इसका यहाँ अनुवाद किया है इन्होंने। ये पृष्ठ है 553, ये 554। सर्वधर्मान का अर्थ है, लिखा है पहले शब्दार्थ लिखे हैं, समस्त प्रकार के धर्म, प्रीतज त्याग कर, माम माने मेरी, एक माने एकमात्र, शरण माने शरण में, वर्ज माने जाओ, वर्ज माने जाना, बिल्कुल ठीक लिखा। ऊपर तो सही शब्द अर्थ तो ठीक लिख दिया, अहम माने मैं, ऐसे ऐसे। फिर यहाँ इन्होंने अनुवाद किया, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ और तेरा गजब होइयो। यहाँ लिख रहे हैं वर्ज माने जाना, बिल्कुल सही लिखा अर्थ। यहाँ लिखा है समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ। ओए होए, यहीं इतनी देर में झूठ बोल दी, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। अब देखिएगा श्री सुधांशु जी द्वारा अनुवाद। श्री सुधांशु जी, प्रकाशक है विश्व जागृति प्रकाशन, अंकेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली। मुद्रक है इंटर इंडिया पब्लिकेशंस, डी इतना, राजा गार्डन, नई दिल्ली। अब देखो, इन्होंने सब ने उससे कुएं की भांग पी रखी है। ये देखो, अध्याय नंबर 18 और श्लोक 66। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। अरे तेरा गजब भैया, इन्होंने तो एक दूसरे की नकल मार रखी है। एक और देखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भगवत गीता, इनके द्वारा अनुवादित है ये। हिंदी पॉकेट्स बुक्स, भारत के सर्वप्रथम पॉकेट बुक्स, और यहाँ से छपी है ये। मुद्रक है डॉट सिक्योरिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। अब देखो, ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, ये वही है, पृष्ठ नंबर इसके 436 पर। अब ये 66 नंबर है। सर्वधनवान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, सब कर्तव्यों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। जय हो। और भी बहुत से जिसने भी अनुवाद आज तक किया है दास से पहले, अब दास की नकल मार कर चाहे कोई कितनी बकवाद कर लो, लेकिन कॉपी भी नहीं कर पाएंगे इस हमारे सदग्रंथ की, हमारे द्वारा अनुवाद की। लेकिन और अबू दीवान भक्त जागृत हो गए हैं कि तो पहला कहाँ थे थम, तो उनकी दाल अब गलेगी नहीं, अब वो सब फेल हो जाएंगे। एक और रह गए, देखियो, श्री सतपाल जी महाराज, यानी हंसा देश वालों के द्वारा भी अनुवाद किया हुआ है। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद सर्वानंद आदि, संपादक हंसा देश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति, 2/12 पंजाबी बाग, नई दिल्ली। ये है अष्टदशो अध्याय, ये है 66 से लेकर आगे तक, ये 61 ये 64 से लेकर 66 तक, 64, 65, 66 तीन है।
सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, ये लास्ट वाला है। इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने, इसे आगे देखो 167 से 168 पर आते हैं। तो लास्ट में किया है इन्होंने, सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। व्रज माने आ। कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। ओह पुण्यात्माओं, किसी ने शराब पी रखी हो या भांग पी रखी हो, नशा कर रखा हो, चाहे 100 आदमी मिले आपको पिए हुए, तो सबकी एक जैसी गतिविधि होगी, ऐसे लड़खड़ा के चलना और बोलना इसी तरह का, यानी तुतला, यानी एक जैसा ही उनकी क्रिया होंगी, एक जैसे विचार होंगे। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, इस काल ने इस अपने 21 ब्रह्मांड रूपी कुएं में ये अज्ञान और माया की रूपी भांग बिना हिसाब किताब की डाल दी, और सबने इसी के ज्ञान को ग्रहण कर रखा है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। ओहो हो, अपने आत्माओं, ये दास तो एक इस तत्व ज्ञान को बताने वाला और इसके विपरीत बताने वाले करोड़ों संत, करोड़ों। कबीर पंथ में है लाखों की संख्या में, गांव गांव में 3-3 महंत, 3-3 गुरु। वो तो इधर जहाँ कबीर पंथियों के आश्रम है, और फिर हिंदुओं में गिनती है कोई ना, गांव गांव में 500 गुरु। एक गांव में अगर 20,000 की आबादी है तो 5,000 गुरु पाओगे। कोई किसी को बताता है, एक बुढ़िया कहती है, कोई बेटी कहती है कि ताई मेरे तो बेटे का कुछ बुखार बने हैं, तो वह कहेगी बेटी बार लिया की बोल दे, इसका बार लिया का हो रहा है। दूसरी आओगी नो कहेगी बेटी भीतर लिया की बोल दे। तीसरी आओगी वह नो कहेगी थारे तो बाबा श्याम जी की पूजा है बेटी, उसका बोल दे। यानी कई गुरु हो गए, और फिर वह सासू रहेगी न्यारी। यानी अब एक गांव में 5,000 गुरु पाओगे नो बताने वाले, ऊट पटांग साधनाएं बताने वाले गुरु। तो कबीर परमात्मा कहते हैं कि करोड़ों मध्य कोई नहीं रह झूम करा। गरीबदास जी ने एक प्यारी आत्मा को समझाया, फिर उसने कहा कि प्रभु ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया को नहीं जो आप बता रहे हो। ओए होए होए। तो गरीबदास जी कहते हैं भाई इस ज्ञान के बताने वाला करोड़ों संतों में नहीं मिलेगा तुझे, करोड़ों में, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूम करा। अरब संतों में, ओए होए, अरब संतों में कोई गर्क माने कंप्लीट नॉलेज, जिसके पास पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है, और उसके पास फिर समाधान भी है, उसके पास फिर नाम देने का अधिकार भी है। कोट्यों मध्यों कोई नहीं रह झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूम करा। तत्व भेद कोई ना कहे रह झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रह झूम करा। अरबों में कोई नहीं जानता इस तत्व ज्ञान को, कोई एक मिलेगा, और वो भी गर्क तो एक ही मिलेगा, बाकी इस ज्ञान ने सुनकर बांटनीय बतेरे हो जाएंगे, घर घर बकवाद करनीय हो जाएंगे। क्योंकि हम भी 8-10 वर्ष से इस तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, कुछ एक तो पुण्यात्मा आ रही हैं, कुछ एक वक्ता बन गए होंगे, तो वो उनके पास नाम देने का आदेश नहीं है, वह भी व्यर्थ जीवन अपना भी करेंगे और कुछ 150 न और बिगाड़ देंगे, उनसे लाभ गति नहीं होना। अब ये दास अकेला, परमेश्वर मेरे अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे गुरुदेव मेरे परमेश्वर हैं, और साथ में अब मेरे लाखों बच्चे हो गए। इन्होंने पूर्ण रूप से डूंडा ठा रखा प्रचार का। दिल्ली के अंदर 20,000 बुक भक्ति सौदागर को संदेश प्रथम और द्वितीय भाग वितरित कर दी है उन्होंने 10 दिन में। 20 दिन में 20,000, 1,000 प्रति दिन की 10 रुपये में हम देते हैं, लेकिन हमें तो वो 28 रुपये में पड़ती है, और सारा खर्चा लगाऊं कंप्यूटर और लाने ले जाने का तो हमें वो 40 रुपये में पड़ती है, लेकिन प्रेस का खर्चा हमें 28 रुपये का आता है।
हम उसको 10 रुपये में, दोनों का 10 रुपये इसलिए लेते हैं कि वैसे फ्री दे देंगे तो किधर चाट वाले ने दे जाएगा रास्ते में, वहीं गिर जाएगा ठाके। हम 10 रुपये इसलिए लेते हैं उन दोनों के 5-5 रुपये कि कोई पुण्यात्मा ग्रहण करेगा, 10 रुपये लगाएगा तो उसको व्यर्थ नहीं फेंकेगा, स्वयं पढ़ेगा और फिर साथी को भी पढ़ाएगा। तो अभी 20 दिनों में मंदिरों के पास, क्योंकि जहाँ श्रद्धालु लोग जाते हैं, परमात्मा कबीर परमेश्वर की प्रेरणा से अपनी पुण्य आत्माओं को संदेश पहुंचाने के लिए पुण्य आत्मा लगे हुए हैं। तो उन्होंने लगभग 20 दिन में 20,000 बुक सेल कर दी 10-10 रुपये में। अब 20,000 व्यक्ति, तो समझो 20,000 में 10% ऐसे करें, छोड़ देने किसने देखा भगवान, वो पढ़ के भी ना मान्या करें, लेकिन 90% अवश्य ग्रहण करेंगे, क्योंकि मंदिर में वही आदमी जाता है जो प्रभु की चाह है, और वो भटक रहे हैं बेचारे, डले ढो रहे हैं। अब ऐसा विस्फोट होने वाला है, कुछ इसी में मैं दिखा दूंगा आपको। उमड़ का होगी जनता, उमड़ को। एक भक्त ने दिल्ली में पुस्तक पढ़ी, उसने कहा कि मैंने तो आधी बुक पढ़ पाया था, फ़ोन किया, यहाँ फ़ोन लगा तो यहाँ हमारे सेवक ने बताया कि आपके RK पुरम में ही हमारा एक शिष्य रहता, आप उसके संपर्क कीजिए, आपको पूरा साथ देगा, आपको यहाँ तक लेकर आएगा। उसने उसी समय फ़ोन मिला तो उसने कहा, भगत जी मुझे अतिव्रात नहीं ले चल तू। भगत जी कहने लगे, जी वैसे तो आप कहोगे तब भी चल पड़ेंगे, लेकिन गुरुदेव तो सुबह मिलेंगे। यहाँ 8:30 बजे 9 बजे वो पूरे परिवार को लेकर वो पुण्यात्मा, केवल वो एक ही बुक को पढ़कर, 2 बुक इकट्ठी ही दी थी हमने, एक वो इकट्ठी जल्द करवा दिया हमको, उनको पढ़कर के वो ये भक्ति सौदागर को संदेश भाग 1 mm 2, ये पतली सी पुस्तक है, इसमें 2 बुक हमने इकट्ठी करा दी हैं। तो कहते हैं इसको मैंने तो आधा ही पढ़ा था, इतने प्रमाण, कहते मुझे नींद नहीं आई रात को, और अपनी पत्नी को, 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, दोनों को लेकर के यहाँ आया और उपदेश ग्रहण करके चला गया। तो पुण्यात्मा को तो बिल्कुल संकेत की आवश्यकता होती है, और जिसके समझ में आ जाता है, परमात्मा कहते हैं समझाया तो सर दर पाओ बहुर नीरे ऐसा दाओ। यदि तेरे समझ में आ गया है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और परमात्मा प्राप्ति के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता होती है, और आपको परम संत भी मिल गए और यथार्थ भक्ति मार्ग भी मिल गया और मनुष्य जन्म भी मिल गया, तो अब के क्या कसर रही? कहते समझा है तो सिर दर पाओ बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये दाव लग गया अपना इस सत भक्ति की प्राप्ति का, और अब भी जब रहेगे ना, काल इतना पीटेगा बिना गिनती का, क्योंकि कुछ दिन तो आपको पुण्य, आपके पुण्य होंगे, रह गए ना, आप ये पुण्य आप कर रहे हो, आपको स्वर्ग में बैठा देगा, महास्वर्ग में बना रहे देवता, चाहे लाख वर्ष बैठा रहा, अपनी कमाई खाता रहे। जब वो समाप्त होगी धक्के दे देगा अचानक और चल नरक के अंदर, फिर होगा ये ऊपर न मुंह करके। अब ये दास अकेला, यानी परमेश्वर की, कबीर परमेश्वर की आड़ में बैठ के उनके छत्र छाया से ये दास चल रहा है, और विरोध करने वाले लाखों और करोड़ों और अरबों। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं? और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ये परमात्मा का ये ऐसा तोब का गोला है, ये बहुत सबसे छोटा गोला है, शस्त्र है, शास्त्र रूपी शस्त्र है, और इसी ने तैल का मचा दिया है। इसके बाद 3 बुक और बुक है हमारी, परमेश्वर का सार संदेश, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, परिभाषा प्रभु की, और फिर साथ में गहरी नज़र गीता में, जो कि गीता जी का यथार्थ अनुवाद है। इन सब सदग्रंथों के प्राप्त होने के बाद आपको संसार के किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल भक्ति की आवश्यकता रह जाएगी।
एक समय की बात है, जब परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी काशी में एक संत, तत्वदर्शी संत और एक यथार्थ भक्त की भूमिका करने के लिए आए हुए थे, जो 120 वर्ष तक रहे, सन 1398 से सन 1518 तक। विक्रमी संवत 1455 से और संवत 1575 तक। उसमें बनारस के अंदर वीरदेव सिंह बघेल नाम के एक काशी नरेश थे, हिंदू राजा थे। वो धार्मिक व्यक्ति के थे। राजा लोग क्या करते थे, वो प्रति महीने सत्संग कराता था, साधु संतों को बुला लेता था और उनके एक बाग था कोठी से थोड़ी सी दूरी पर, 1 एकड़ की दूरी पर। वहाँ साधु संत आकर के अपना जो भी जैसा जानता था अपनी अपनी क्रिया, कोई हवन करता, कोई कुछ करता, कुछ, और फिर सत्संग करते थे, विचार व्यक्त करते थे। 150 भक्त भी श्रोता आ जाते थे। कुछ राज दरबारी हो जाते थे, कुछ सैनिक हो जाते थे, कुछ आसपास के व्यक्ति कि राजा सत्संग करा रहा है इसलिए पहुंच जाते थे। और राजा अपने महल में मौज कर रहा था और उधर वो संत जन अपना सत्संग करते रहते। क्योंकि आपने अभी सुना, तत्व भेद कोई ना कहे रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। ये पैसे ऊपर नाच, साधु संत जाते थे, राजा उनको 5-5 मोहर दे देता था सोने की, ओहो कूदते जाते, वो पैसे ऊपर नाच था उनका। और वो तो वहाँ अपना भक्त सत्संग कर रहे, राजा अपने महल में गुट्टी लाए लौट रहा, विश्राम कर रहा। कबीर परमेश्वर उस सत्संग में, उस बाग में पहुंच गई। अब सत्संग शुरू हुआ। सभी हिंदू संत थे और वो कोई श्री कृष्ण जी की महिमा गा रहा है, कोई भगवान शिव के विषय में बता रहा है, कोई विष्णु जी की महिमा का वर्णन करके अपने गानों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, यानी पद्य भाग के माध्यम से खूब अच्छी तरह प्रवचन कर रही है, बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान सर्वशक्तिमान हैं, यही विष्णु, यही शिव जी, यही विष्णु और यही सर्वेश्वर हैं, सबके कुल मालिक हैं, आदि आदि उसकी लीला जैसा आपको पता था। ये सभी यही ज्ञान कथ रहे हैं। परमात्मा एक तरफ बैठे हैं। जब सबने अपनी अपनी कथा सुना ली, एक संत कहने लगा कि ये भी कुछ भक्त आया है, ये भी लगता है कुछ विद्वान है, तो इससे भी कुछ वचन सुनो, ये भी सुनाएगा। हाँ जी सुनाओ, आप भी सुनाओ। परमात्मा बोले, आपने सभी कुछ सुना दिया है, अब सूर्य को दीपक में क्या दिखाऊं। दूसरे कहने लगे, नहीं आप भी सुनाओ, आप भी सुनाओ, पर सत्संग तो अच्छा ही होता है, अच्छे विचार तो होते ही हैं, आप भी सुनाओ। परमात्मा बोले, मैं सुनाऊंगा तुम भाग जाओगे। वो कहने लगा, अच्छी बात करते हो, हम क्यों भाग जाएंगे, हक देख लियो तुम। वो कहने लगे, मजाक ना करे भगत जी, तू सुना, कुछ विचार व्यक्त कर। जब परमात्मा ने प्रारंभ किया, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनू तापम। परमेश्वर ने बताया वो सृष्टि रचना शुरुआत कर दी। सृष्टि रचना की शुरुआत कर दी।
और बताने लगे कि सबसे पहले केवल एक परमेश्वर था। उसी ने ऊपर 3 लोकों की और रचना की, और उसको सत्य पुरुष कहते हैं। वो सत्य पुरुष रूप में तीसरे लोक सतलोक में विराजमान हुआ। और उस परमात्मा ने जो सबसे पहले अनामी लोक में था, अनामी लोक में उसने अगमलोक, अलखलोक और सतलोक 3 लोकों की और अपने वचन से रचना की। और सतलोक में अपने एक शब्द से 16 द्वीप रचे, फिर 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से अचिंत नाम के पुत्र से कहा कि आप शेष रचना करो सृष्टि की। अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से, अपने वचन से इस परब्रह्म की उत्पत्ति की, अक्षर पुरुष की। वहां एक मान सरोवर है, सतलोक में एक मान सरोवर है जो उन सभी द्वीपों के साथ ही रचा गया था एक ही वचन से। उस मान सरोवर में नहाने के लिए अक्षर पुरुष चला गया, क्योंकि सतलोक में श्वासों से शरीर नहीं है। उसके अंदर जाकर के आनंद से सो गया, बाहर नहीं आया। अचिंत ने अक्षर पुरुष को अपना सहयोग देने के लिए रचा था कि सृष्टि रचना में मेरा योग सहयोग दे। काफी समय तक बाहर नहीं आया तो कबीर उस सतपुरुष ने उस जल से, अमृत जल से एक अंडा, अमृत जल को लेकर के अपनी शब्द शक्ति से एक अंडा बनाया, उसमें एक आत्मा प्रवेश की और जल में छोड़ दिया। बहुत बड़ा अंडा था। वो गड़गड़ करता हुआ पानी के अंदर से जा रहा था, तो वहाँ उसकी अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई। जब वो अधूरी निंद्रा से जागा तो उसमें कुछ कोप युक्त, जैसे कोई किसी को अधूरी निंद्रा में जगा दे तो उसमें कुछ ऐसा स्वभाव सा होता है, गुस्से वाला। तो उसके मन में कुछ तेज था। उसने देखा इस दृष्टि से, किसने मेरी निद्रा भंग की। सामने देखा एक अंडे को, उस कोपित दृष्टि से अंडा 2 भाग हो गया। उसमें से ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्म निकला। परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तो निंद्रा में था, तुझे जगाने के लिए ये सब क्रिया की है। तुम दोनों जने बाहर आकर के अचिंत के लोक में निवास करो। अब वो दोनों जल से बाहर आकर के अचिंत के लोक में रहने लगे। उसके पश्चात परमात्मा ने कहा कि अचिंत तेरे बस की सृष्टि रचना नहीं है, शेष रचना मैं ही करूंगा। फिर परमेश्वर ने यह दिखाना था कि तुम नहीं कर सकोगे, कदे बीच में टांग डा बैठो तुम। उनको दिखाना था कि तुम्हारी अक्षमता कितनी है, ताकि ये बच्चे फिर आगे बीच में गड़बड़ ना करें। तब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, हम सभी आत्माएं जो आज काल के जाल में फंसी हैं या ऊपर सतलोक में भी शेष बहुत गनी है, उन सबको अपनी वचन शक्ति से रच दिया। क्योंकि हम उसी की शरीर से बाहर आए हैं और वहाँ हम मनुष्य सदृश शरीर में रह रहे थे। हमारा नूरी शरीर था, एक तत्व तेज से बना हुआ शरीर था। वहाँ श्वास से शरीर नहीं, 5 तत्व का नाड़ी वाला शरीर नहीं है। वहाँ हम आराम से रह रहे थे, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार का कोई काम नहीं। सारे वहाँ पर हर प्रकार के सेब संतरे काजू किस्मत सब फल लदपद रहते और हम वहाँ रहा करते थे अपने परम पिता के घर में। कुछ दिनों के बाद इस ज्योति निरंजन अर्थात काल ने के मन में एक प्रेरणा उठी कि मेरे सभी भाई एक एक द्वीप में रह रहे हैं और हम 3 एक द्वीप में, इसलिए क्यों ना मैं अपना अलग से राज्य प्राप्त करूं, स्थान प्राप्त करूं। इसलिए उसने 70 युग तप किया। जब ये तप करने लगा खड़ा होकर के एक कदम पर, हम सभी आत्मा जो इसके जाल में फंस गए, हम उसके उस ढोंग को देखने लगे, उस पर इतने आसक्त हो गए। ओहो देखिए कितने दिन तो खड़ा है। आप अब देख लो, इस गांव में, नगर के पास कोई तपस्वी आ जा, खड़ा होगा, तप करने लग जा, सारा गांव नगर देखने जाने लग जाएगा उसको। ओहो कमाल कर रहा है, 4 दिन हो गए सोया भी को नहीं।
कोई कहेगा 6 महीने हो गए खड़ा है, इतने मोटे मोटे पैर सूझ रहे, तो तकरीबन देखने जाएंगे और कुछ न कुछ दक्षिणा भी देख आएंगे। ऐसे हमारी आदत बिगड़ी हुई है। ऐसे ही हम, जैसे कोई हीरो या हीरोइन होता है, वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए चटक बटक करते, और हम उस पर, हम ये बालक नादान बच्चे व्यर्थ में उनके ऊपर आसक्त हो जाते, कुछ लेना नहीं देना। जैसे यहाँ हिसार में आ जावे कोई अभिनेता या अभिनेत्री, देखो इन बच्चों के वहाँ झुंड के झुंड इकट्ठे हो जाएंगे और नोएडी ठाठा देखो, देख वो खड़ा वो खड़ी, और लेना एक ने देने दो, सांझ ने धक्के खा के न्यू के न्यू आ जाए, कुछ पल्ले पड़े नहीं उनके, कुछ मिलना नहीं उनसे। वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, चटक मटक दिखा रहे हैं, और हम उन पर आसक्त होकर अपना जीवन व्यर्थ करें, अपना समय व्यर्थ करते हैं। ये हमारा बीमारी वहाँ से लगी। तो हम सभी की सभी आत्माएं उस ज्योति निरंजन के उस तप के करने पर, उस पर हम आसक्त हो गए। परमात्मा ने बार बार कहा कि तुम इस नाला की, इस ब्रह्म की, क्षर पुरुष की ये क्रिया मत देखो, अपनी भक्ति करो, मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए और अंदर से उसको चाहने लगे कति अंतरात्मा थे। अंतर्यामी परमात्मा जान गया कि ये दूध फट गया, अब यहाँ रखने योग्य नहीं है, क्योंकि हम अपने पति भर्ता पद से गिर गए। हम अपने पति यानी मालिक को त्याग कर दूसरा हमने पति मालिक मान लिया। जब इसने 70 युग तप किया तो प्रभु ने पूछा क्या चाहता है ज्योति निरंजन, बोल तू। तब इस ब्रह्म ने कहा कि पिताजी मुझे अलग स्थान दीजिए, ये स्थान मेरे लिए थोड़ा है। उसके 70 युग के तप के बदले में ये 21 ब्रह्मांड परमात्मा ने सतलोक में न्यारे प्लाट काट दिए कि ले तेरा ये स्थान यहाँ रह ले। इसने सोचा ये प्लाट तो मिल गए भी न बनाऊं कैसे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी इस परमात्मा ही देंगे, पिताजी देंगे, मेरे पास तो कुछ नहीं है। इसने 70 युग तप फिर किया। प्रभु ने पूछा अब क्या मांगता है, जो मांगा था तुझे दे दिया मैंने। तब इसने कहा कि पिताजी मुझे कंस्ट्रक्शन मटेरियल और दे दो, सृष्टि रचना की सामग्री दीजिए ताकि मैं कुछ रचना कर सकूं। प्रभु ने कहा कि लिए 5 तत्व और 3 गुण दे दिए, खेल खिलौना थे। फिर इसने सोचा इसमें जीव भी होने चाहिए, मेरे साथ कुछ आत्मा हो, मेरे साथ कुछ हंस रहे तो मेरा जी लगे, अकेला क्या करूंगा। इसने 64 युग तप फिर किया। फिर प्रभु ने पूछा कि भी क्या चाहता है तू ज्योति निरंजन। तब इस ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने कहा कि पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मैं अकेले का दिल नहीं लगता। परमात्मा ने कहा भी ये मेरे अंश हैं, मेरे शरीर से निकली हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको किसी कीमत पर तुम्हें नहीं दे सकता, किसी भी तप से जब से किसी प्रकार से, ये तो मैं दूँ को नहीं। और ले तने कोई प्लाट जानते हो, 2 प्लाट और काट दूंगा तेरे 10 प्लाट, ये ब्रह्मांड और ले ले। तो ये चुप हो गया। परमात्मा ने कहा हाँ एक बात है, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है यहाँ से तो मैं उसको उनको तुझे दे दूंगा, पूछ ले कोई तेरे साथ जाना चाहता है तो। ज्योति निरंजन हमारे पास आया और हम पहले इसके ऊपर आसक्त थे, हम इसके चारों तरफ खड़े हो गए। इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे तपस्या करके और अलग स्थान लिया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। हमने कहा हम तो तैयार हैं कति, यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे हम आपके साथ चल पड़ेंगे। तब ज्योति निरंजन ने परमेश्वर के पास जाकर कहा कि पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं, आपकी अनुमति की उनको चाह है, आपकी अनुमति चाहते हैं। परमात्मा ने कहा मेरे सामने हाँ भरवा दे, फिर मैं तुझे दे दूंगा। परमेश्वर आए हमारे पास और कहा बच्चों कौन है जो इसके ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहता, अपने हाथ खड़े कर दो। अब अपने पिता के सामने हम कति शर्मा गए, धरती में गट गए कि कैसे कम हम जाना चाहते हैं, न्यू कर लिया सबने। सन्नाटा छा गया। प्रभु ने कहा भी अब ये तो कोई भी नहीं बोल रहा, तू कह रहा था मेरे साथ बहुत जाने वाले तैयार हैं। तो परमात्मा ने कहा क्यों भाई बोलते नहीं तुम, इसको तो कह रहे थे हम तेरे साथ चलने को तैयार हैं, क्या ये झूठ बोल रहा है। उसी समय एक सबसे ज्यादा आसक्त आत्मा खड़ी हुई। उस आत्मा ने खड़ा होकर कहा पिताजी
मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ। बस फिर के था, फिर तो हम भी खड़े हो लिए कदे हम पीछे रह जा और या दुर्गा ये एकली आत्मा लूट जा। तो जिसने हम सब ने खड़े होकर सब ने हाथ कर दिए, नो मैं भी जाना चाहता हूँ। जैसे एक बच्चे ने खड़ा करा ना अध्यापक, तो सारे नो हाथ कर दिया, किसी को याद होते ना नो करने लग जाकर। तो ऐसे ही सब ने खड़ा हो गए और हम भी खड़े हो गए। सभी आप जी कहने लगे, सोचा मन में कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, वहां लूटेंगे नौरे लोग मचा लेंगे, इस निरंजन के साथ रहा करेंगे ज्योत। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है ज्योत निरंजन, जा बेटा तू अपने 21 ब्रह्मंडों में, वहीं थे ये ब्रह्मंड पहले, यहाँ नहीं थे। मैं इन सभी आत्माओं को जो तुझे चाहती हैं, ये मेरे पास इनके सबके नंबर फीड हो गए हैं, जो तेरे साथ जाना चाहते हैं, जिन्हें सभी करती दी है। मैं इनको अपने हिसाब से भेज दूंगा और आप जाइए। तो परमात्मा ने क्या किया, जो सबसे पहले जिस आत्मा ने सभी करती दी थी, खड़ा होकर के हिम्मत किया था, उसका स्त्री लड़की बना दिया, युवा लड़की। लेकिन उसके प्रजननी इंद्री नहीं लगाई, उसके अंदर हम सब जीवात्माओं को, सब आत्माओं को सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर दिया, जैसे बीज रूप में। और उस लड़की से कहा कि बेटी मैंने तुझे सबल शक्ति दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, तू जितने वो जीव चाहे अपने वचन से बोल दिए, उतने ही जीव तेरे सामने प्रकट हो जाएंगे। कितने नर कितने ही नारी युवा आपके सामने उत्पन्न हो जाएंगे। ये शब्द शक्ति मैंने तुझे दे दी है। और अपने पुत्र सहजदास से कहा, उन 16 में से एक सहजदास है, कि जाओ सहजदास अपनी बहन को छोड़ आओ, जो ज्योत निरंजन के पास छोड़िया, और उसको बता देना कि जितनी भी आत्मा तेरे साथ आना चाहती थी सबको मैंने इसमें फीड कर दिया है, और जितने तू जीव चाहेगा ये उतने जीव वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कहकर के सहजदास छोड़िया ज्योति निरंजन के पास, वापस आ गया। तो वहां दुर्गा और ये प्रकृति कहो, दुर्गा कहो, आदि माया कहो, ये और काल दोनों रह गए। अब लड़की युवा थी, रूप रंग निखरा हुआ था, तो ज्योति निरंजन के मन में दोष आ गया। एकांत स्थान देखकर युवा लड़की को देख करके उसके मन में दोष आया और उसने उसके साथ बलात्कार करने की ठानी। लड़की उसके दुष्भावनाओं को देखकर, दुर्भावनाओं को देख करके, उसकी नज़र को पहचान कर उसे अवभाव समझ गई कि यह बदमाशी करना चाहता है। उसने कहा कि निरंजन ध्यान से सुन, तू और मैं एक ही पिता की संतान है। तू अंडे से उत्पन्न हुआ पहले, पीछे से मेरी उत्पत्ति हुई, और हम सब जीवों की उत्पत्ति उसी परमात्मा ने की। हम एक पिता की संतान है, तो बहन और भाई हैं हम। तो मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन हूँ। ये जुल्म ना कर, पिताजी ने मुझे सबद शक्ति दी है, मैं जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन उसने कुछ नहीं सुनी उसकी, इतना अंधा हो गया रजोगुण से कि उस लड़की को के साथ आलिंगन बंद करने के लिए उसने अपने वासनावश मुख खोला अभद्र तरीके से। लड़की ने सूक्ष्म रूप बनाया और उसके पेट में चली गई, क्योंकि वह भी उससे बाप की बेटी है। अंदर से पुकार किया, पिताजी मुझे छुड़ा लो, मुझे बचा लो, इसने मुझे ऐसे बदतमीजी करनी चाहिए और मैं इसकी पेट में शरण लिए हूँ। परमात्मा जान गया, हक हो गया ड्रामे शुरू, बेरा पट्टा गया नाला कहने, तो यहाँ से छोड़ के गए, इनके साथ के जुल्म करेगा। ये पता था पिता को, लेकिन हम सब इच्छा से अपने पैर पर कुआड़ा मार कर इसके साथ आए हैं। उसके मना करते करते हम यहाँ आए। तब परमात्मा ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाया और वहाँ प्रकट हो गए। कहा, नालायक ध्यान से सुन ले, पिता का आदेश है, आज से तू 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति तू रोज करेगा। आज से तुम दोनों को यहाँ से निष्कासित किया जाता है। उस लड़की को उस निरंजन के पेट से बाहर परमात्मा ने अपनी सबद शक्ति से निकाल दिया और उन दोनों से कहा कि जाओ तुम इन 21 ब्रह्मांड को लेकर के यहाँ से निकल जाओ। आज के बाद तुम दोनों इस लोक में नहीं आ सकते। अब ज्योति निरंजन और दुर्गा यानी ये प्रकृति देवी
इनके 21 ब्रह्मांड ऐसे चल पड़े जैसे विमान चलता है उस मालिक के शब्द शक्ति वचन से ही। और वहाँ से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर के ये ब्रह्मांड रुक गए और फिर यहाँ चक्कर लगाने लग गए। अब ज्योति निरंजन ने सोचा मुझे जो सजा देनी थी दे दी, ई मेरा कौन के बिगाड़ेगा, मनमानी करूंगा। उसने उस लड़की के साथ फिर वही व्यवहार करना चाहा। लड़की ने कहा निरंजन तू आंख खोल ले, ये मैथुन सृष्टि प्रारंभ ना करे, ये बहुत बुरी होगी। देख पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, अब फिर मैं तेरे पेट से बाहर आ गई, तेरी बेटी होगी। बाप बेटी का ये दुष्कर्म बहुत महापाप है। तो जुल्म ना कर, मेरे पास सब शक्ति है, मैं जितने सब उत्पन्न तू कहेगा उतने जीव कर दूंगी। लेकिन उसने एक नहीं सुनी और अपने ही नख रेखा से, अपने ही नाखूनों से, अपने ही सब अपने आध्यात्मिक शक्ति से लड़की को प्रजनन इंद्री बनाई और फिर इन दोनों ने विलास किया। बाई फोर्स इसने बलात्कार करके 3 बच्चों की उत्पत्ति की। बड़े का पहले का नाम ब्रह्मा रखा, उसको रजोगुण युक्त कर दिया। दूसरे का को नाम विष्णु रखा, वो सतोगुण युक्त कर दिया। तीसरे का नाम शिव रखा, वो तमोगुण युक्त कर दिया। यहाँ से ये काल की सृष्टि प्रारंभ हुई। उसके बाद ये नीचे की सृष्टि रचना का आप पुराणों से भी ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। इसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये जो दास ने आपको कथा सुनाई है, जो आपको सृष्टि रचना बताई है, ये सभी पुराणों में, सभी वेदों और पुराणों से आपको प्रमाणित करके दिखाएंगे। इससे पहले हम अपने कबीर परमेश्वर के द्वारा जो आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये अमृतवाणी बोली थी वो सुनाऊंगा। अब समय थोड़ा है, बाकी शेष सत्संग आपको कल सुनाएंगे। परमात्मा ने क्या बताया, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सुनाया। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, इस जग से कहिए एक राम न्यारा। इन सब से न्यारा एक और राम है जो तू, क्योंकि धर्मदास जी भी पहले हिंदू धर्म के अंदर थे, वो भी राम कृष्ण आदि, विष्णु भगवान शिव जी आदि को ही परमात्मा मानते थे। तो क्या बताते हैं, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाण पद माने पूर्ण मोक्ष मार्ग कोई नहीं जानता, सभी जगत विचलित है। और यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा। इसलिए मैंने ये कथा तुझे सुनाई है कि वो परमात्मा इन सबसे भिन्न है। अब मैं तुम यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। जो कथा मैंने सुनाई है ये सबको सुना और सब जीवों का ये भ्रम को नष्ट कर दे कि ये परमात्मा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भ्रम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चेताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। तीनों देवताओं की उत्पत्ति मैं तुझे बताता हूँ, तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसे जन्म मृत्यु हुई, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। इस सृष्टि रचना से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब और बताते हैं, कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए सब जग वेद पुराना, आदि राम